नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए लक्ष्य यारे का, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। हर हफ्ते लेके आते हैं हम आपके लिए एक खास विषय और खास अतिथि के साथ में उस चर्चा की श्रृंखला जो आपको न केवल अभिभूत करती है अपितु अनेक चर्चाओं के बारे में, अनेक विषयों के बारे में आपको जानकारी भी देती है। इस बार हम बात करेंगे नई पर्यटन इकाई नीति के बारे में। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अनेकानेक क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही हैं, उसी क्रम में 9 नीतियां की घोषणा की गई। इन 9 नीतियों में प्रदेश के पर्यटन को और पंख लगाने के लिए, उसके विकास को और गति देने के लिए नई पर्यटन इकाई नीति की घोषणा की गई। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेष अतिथि। आइए कराते हैं आपको रूबरू उनसे। कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी पर्यटन विशेषज्ञ भी हैं, एफएचटीआर जो लंबे समय से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के विकास में काम कर रही है, कुलदीप जी उसके अध्यक्ष भी हैं। तो लंबे समय से कुलदीप जी पर्यटन क्षेत्र में भी रहे हैं और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भी जानकारी रखते हैं। तो आज चर्चा में बात करेंगे नई पर्यटन नीति के साथ में पर्यटन विकास को लेकर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कुलदीप जी और बात करते हैं पर्यटन नीति को लेकर। तो जिस प्रकार से राजस्थान एक पर्यटन प्रमुख प्रदेश माना जाता है, आपको क्या लगता है कि जो नई पर्यटन नीति आई है कितनी प्रमुखता से इसको धरातल पे लागू किया जाएगा और कितनी अहम होने वाली है? नमस्कार लक्ष्य जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आरटीयूपी राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के ऊपर चर्चा का विषय रखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम पिछले कई वर्षों से प्रयासरत थे और रात दिन डिपार्टमेंट के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के हमने चर्चाएँ करी है, पॉइंट्स तय किए हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, बड़े आभारी हैं हम वर्तमान सरकार के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी साहब के और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो हमारी पर्यटन मंत्री भी हैं जिया कुमारी जी। तो ये उनके नेतृत्व में जो तैयार हुआ है और जो अधिकारियों ने काम किया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस मंच से आज टूरिज्म सेक्रेटरी रवि जैन साहब को और उनकी टीम को, और उससे पहले आदरणीय ज्ञाति राठौड़ जी और डॉक्टर रश्मि शर्मा जी की टीम जो थी पर्यटन में, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी और ये मेहनत आगे जारी होके और आज इस मुकाम पे पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। इससे पर्यटन उद्योग को एक बहुत बड़ा संबल मिला है, क्योंकि 2007 की पर्यटन पॉलिसी थी, वो आगे बढ़ते बढ़ते रिन्यू होते होते 2015 तक आई, 15 से 21 तक आई। 21 में हमने प्रयास करना चालू किया कि 21 में नहीं आ जाए, 22 में नहीं आ जाए, 23 में नहीं आ जाए। कोविड के बाद काफ़ी प्रयास रहे हमारे, कोविड के दरमियान काफ़ी प्रयास रहे और फाइनली जब समय आता तभी चीज़ें होती है, तभी इसका समय आया और इसको घोषणा की गई है। अब हम यही प्रयास कर रहे हैं कि इसके जल्दी से जल्दी इसके गैजेट नोटिफिकेशन हर पॉइंट के निकलें और ये धरातल पे आ जाए और लोगों को इसका लाभ मिलना चालू हो जाए। जी, प्रमुखता से अगर हम बात करें पर्यटन नीति की तो ईज ऑफ बिजनेस, जिसको लेकर लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में निवेश की बात की जा रही है, तो ईज ऑफ बिजनेस की बात भी इस नीति में की गई है। कितना अहम लगता है कि आपको जो ईज ऑफ बिजनेस को लेकर पर्यटन क्षेत्र में नीति में जो एक पॉइंट जोड़ा गया है? देखिए, आपका पहला पॉइंट जो था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निवेश का पॉइंट रखा आपने कि निवेश के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई कि राइजिंग राजस्थान के नाम से जो इन्होंने एक टॉपिक उठाया और इसके ऊपर जो काम किया है ये अभूतपूर्व काम है। आज तक कई बार हुए काम, बट ऐसे काम नहीं हुए। मैंने तो पहली बार देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम को लेके, आदरणीय डिप्टी सीएम साहिबा और डिप्टी सीएम साहब और ये सब अपनी टीम्स को लेके अलग अलग देशों में गए, अलग अलग देशों में जाके वहाँ के उद्योगपतियों से चर्चा करके राजस्थान के बारे में बता के, राजस्थान में व्यवसाय करने की जो सुलभता है उसको बता करके, सुगमता को बता करके और जो इन्वेस्टमेंट लाए हैं, मेरे ख्याल से करीब 35 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट आए हैं और उसमें टूरिज्म जो है बहुत बड़ा भागीदार है। टूरिज्म में बेशक 78,000 या 80,000 करोड़ के आए हैं, लेकिन ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में टूरिज्म एक ऐसा व्यवसाय है, पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है जो माइनिंग के बाद सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है। जीडीपी में हमारी करीब 14% हिस्सेदारी है प्रदेश में, देश में करीब 10% की हिस्सेदारी है जो बहुत बड़ी होती है और जीएसटी का जो कलेक्शन है उसमें हमारी बहुत बड़ा योगदान है। जो रोजगार है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार, आजकल युवा रोजगार के लिए कर रहे हैं और जो पक्ष और विपक्ष सब रोजगार पे ही बात करते हैं अक्सर। तो रोजगार के पर्यटन एक व्यवसाय जिसमें अंदर विपुल संभावना है और पर्यटन व्यवसाय जो है करीब 33% स्टेट का जो रोजगार है उसको कवर करता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल। और इस चुनौती को बराबर करने के लिए सरकार प्रयासरत है। हम प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, फेडरेशन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म राजस्थान हो गया,
चाहे होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान हो गया, चाहे राजस्थान एसोसिएशन टूर ऑपरेटर हो गया, ये सब जॉइंटली प्रयासरत हैं कि हम नए से नए प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, नए से नए ट्रांसपोर्ट्स लेके आएँ ताकि रोज़गार बढ़े, होटल्स आएँ। आज आप इंडस्ट्री का देखिए, राजस्थान में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो 500, 700, 400 करोड़ की होती है, बट जो होटल लगती है वो आजकल 1500 करोड़, 2000 करोड़ तक के होटलें लगने लगी है। और इन सब के लिए जो है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, उसकी वजह यही है कि राजस्थान जो है अपने आप में प्रदेश का एक बहुत बड़ा इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि उससे कोई वंचित नहीं रह सकता और उससे हर व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है। क्योंकि माना जाता है कि एक पर्यटक जब प्रदेश में आता है तो वो 14 लोगों को रोजगार देता है, बट वही पर्यटक जब देश में उतरता है तो करीब 39 लोगों को रोजगार देता है। तो इतनी रोजगार की व्यवस्था इस उद्योग के माध्यम से है और ये बिना धुएं का उद्योग कहलाता है। और इस उद्योग के अंदर लगाना बहुत कम पड़ता है, आना बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार को भी मिलता है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी मिलता है और जो कार्य कर रहे हैं उनको भी मिलता है। तो कुल मिला के जो टूरिज्म है ये अपने आप में एक ऐसा उद्योग है कि मैं तो अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि बाकी काम छोड़ के तुम टूरिज्म में आ जाओ, कि टूरिज्म का एक बहुत उज्जवल भविष्य है प्रदेश में। क्योंकि प्रदेश की जो संस्कृति रही है वो पधारो हमारे देश की रही है। यहाँ से जो हॉस्पिटैलिटी में लगता है कि जो रग रग में हर व्यक्ति के राजस्थान में हॉस्पिटैलिटी की जो एक कला है वो बसी हुई है। शायद इसी को लेके बीते गए सालों में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को एक औद्योगिक क्षेत्र का, औद्योगिक स्तर का दर्जा मिला है। कितना अहम है ये दर्जा मिलना? देखिए, ये इस दर्जे के लिए हमने पूरे कोविड के दरमियान कार्य किया था। जो पिछली सरकार थी गहलोत साहब की, उन्होंने बहुत इसमें मदद करी हमारी। और आदरणीय हमारे निरंजन आर्य साहब उस समय चीफ सेक्रेटरी थे और उनका बहुत बड़ा रुझान था पर्यटन को आगे बढ़ाने का, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर हमारे साथ। और गायत्री राठौड़ जी उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म थी, डॉक्टर रश्मि शर्मा जी थी, इन सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करी हमारे साथ और पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। और उस उद्योग का दर्जा मिलना तो एक चीज़ थी कि उद्योग का दर्जा मिलते ही एक पर्यटन व्यवसायी जो उद्योगपति की श्रेणी में आ गया, लेकिन उसके साथ जो बाकी चीज़ें थी, जो पर्यटन इकाई नीति जो थी वो लानी बहुत ज़रूरी थी साथ में। बट उस समय चुनाव वगैरह भी आ गए और कई सारी चीज़ें होगी, वो नहीं हुआ और वो काम थोड़ा अधूरा रह गया था। उस काम को वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से उठाया और जिस तरीके से पूरा किया है इन ए शॉर्ट टाइम, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने ली और जो नए नए इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं और पूरे स्टेट से हमने सजेशंस मांगे, सरकार ने सजेशन मांगे, हमने जितने स्टेट में एसोसिएशन से, FSTR जो है एपेक्स बॉडी है टूरिज्म की, तो उन्होंने अपने सारे एसोसिएशन से बात करी और जितने सुझाव आ सके हमने सरकार के सामने रखे विचाराधीन। और सरकार को धन्यवाद देते कि मैक्सिमम उसमें से उन्होंने अडॉप्ट किए हैं और टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के अंदर डाले हैं। बिल्कुल इसी के साथ में, क्योंकि जो बात हम अगर पर्यटन इकाई की कर रहे हैं तो जो जो रियायतें इसमें दी जा रही हैं, चाहे वो राज्य की जमीन की रियायतें हों, चाहे वो और हम शुल्कों में छूट की बात करें, तो विभिन्न जो रियायतें सरकार द्वारा दी जाएंगी पर्यटन नीति में, नई पर्यटन इकाई नीति में, वो कितनी अहम है आपके अनुसार और कितना फायदा होगा पर्यटन विकास को इसके माध्यम से? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरी पेनी इज वेलकम्ड। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो औद्योगिक दर्जा जब से मिला है तब से बिजली के दरों में हमारे भारी कटौती हुई है, क्योंकि हमारे पहले कमर्शियल रेट लगता था, अब इंडस्ट्रियल रेट लगता है। और लैंड कन्वर्जन जो होता था वो भी इंडस्ट्रियल के ऊपर होता था, वो भी एक बहुत बड़ा रियायत था। वर्तमान सरकार ने जो किया है कि 100 करोड़ से ऊपर जो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा होटल के लिए, उसके लिए लैंड फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? और इसके लिए मेरे ख्याल से देश भर, विश्व भर के लोग जो हैं यहाँ इंटरेस्टेड हो गए। हमारे पास भी बहुत कॉल आने लगे कि भाई इसकी बताइए, और कई सारे CA जो हैं, चार्टेड अकाउंट्स, वो भी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छा व्यापार मिल रहा है इस वजह से। और वो नीतियों को पढ़ के हमारे से भी राय लेते हैं, हम भी देते हैं, सरकार से राय लेते हैं। और वो औद्योगिक श्रेणी में जो व्यापार आ रहा है टूरिज्म के नाम पे, वो बहुत बड़ा एक व्यापारिक संगठन सा तैयार हो रहा है कि राजस्थान में आने वाले समय में, विशेष करके जो जब इसकी बात करेंगे हम, तो टूरिज्म यूनिट पॉलिसी ही नहीं खाली, इसके अलावा रूरल टूरिज्म पॉलिसी है, गेस्ट हाउस पॉलिसी है और वेडिंग टूरिज्म के ऊपर जो काम हो रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। इन सब को देखते हुए पर्यटन की जो विपुल संभावना है जो राजस्थान को दिख रही है, अगर ईश्वर करे कोई नज़र नहीं लगे और सब इस तरह व्यवस्थित चलता रहे विश्व में, और कहीं ज़्यादा यूक्रेन और रशिया वाले कांड नहीं हो, तो ये पर्यटन के मामले में जो है प्रदेश ऊंचाई छुएगा और ये मेरे ख्याल से भारत का नंबर 1 स्टेट बन जाएगा। बिल्कुल भारत ही नहीं, क्योंकि विश्व पटल पे राजस्थान को लाने की बात चल रही है। इस प्रकार की ग्रामीण पर्यटन विकास की आपने बात करी, इसका मुद्दा आपने रखा, उस पर और सा प्रकाश डालने के मैं आपको अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण पर्यटन विकास को लेकर लगातार अब बात उठ रही है। ग्रामीण का जो जिस प्रकार से हमारी संस्कृति है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, विश्व पटल उसको पहचान दिलाई जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।
उसको लेकर क्या तैयारी देखिए, है? इसका बड़ा अच्छा अनुभव है। एक दिन हम सेक्रेटरीट से मीटिंग से आ रहे थे, तो राजेंद्र सिंह जी पचार जो हमारे उपाध्यक्ष भी हैं FSTR के, वो और हम बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, और हमने कहा कि हमने हर चीज़ों पे काम कर लिया, रूरल टूरिज्म पे बहुत बड़ा काम नहीं हुआ कोई। तो उन्होंने कहा चलो अभी शुरू करते हैं। तो मैं कागज़ पेंसिल लेके कागज़ और पेन लेके बैठा। वो बोलते कि मैं भी बोलता गया, हम लोगों ने आपसे एक दूसरे के पॉइंट्स एक्सचेंज किए, और हमने पॉइंट्स लिख के कई सारे पेज भर दिए। उन पेजों को हमने अच्छे स्वरूप में ढाला, और उसको लेके नेक्स्ट डे हम आदरणीय गायत्री राठौड़ जी के पास पहुंच गए, और आदरणीय निरंजन आर्या साहब के पास पहुंच गए। हम चीफ सेक्रेटरी थे। हमने कहा साहब कि ये ग्रामीण पर्यटन नीति के लिए हमने कोई पॉइंट्स बनाए हैं, और इसको आप प्लीज़ अध्ययन करवाइए। उन्होंने अध्ययन कराया, यानी नो टाइम ये पॉलिसी तैयार हो गई। मतलब आप देखिए, हमारे मन में इतनी संतुष्टि आई कि चलो हमने ग्रामीण विकास के लिए कुछ काम किया है, क्योंकि शहरी विकास के लिए तो सभी करते हैं हम लोग, लेकिन ग्रामीण का जब किया है, तब से लोगों के हमारे पास फ़ोन्स आने लग गए हैं। लोगों के उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको भी धीरे धीरे दूर की गई, क्योंकि कई बार जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं और सरपंच वगैरह, इनको इन चीज़ों की पता नहीं था, तो उन सबको भी डिपार्टमेंट ने अधिकारियों को फिर निर्देश दिए कि सबको जाके नीति के बारे में बताइए। क्या तैयारियां हैं इस नीति में? तैयारियां ये है कि इस नीति के अंदर कि अगर आपके पास 2 हेक्टेयर के करीब जमीन है या 6 बीघा जमीन है, आपका उसका फ्री कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन के लिए आप अप्लाई करते हैं, और अगर 15 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता है, तो वो डीम टू बी कन्वर्टेड माना जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा अगर आपका किसी खेत के अंदर आपने मकान बनाया है, उसको होटल बनाया है, तो सरकार रहेगा कि वहाँ तक सड़क बनवाए, सरकार बिजली पानी पहुँचाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बुनियादी ढांचे सरकार द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। इसके अंदर हम जो है नए डेस्टिनेशंस के ऊपर काम कर रहे थे, और उसी के क्षेत्र में जो पर्यटन ग्रामीण पर्यटन नीति आई थी, तो इसको हमने उसी हिसाब से दिमाग में रखा था कि जैसे उदयपुर की हम बात करते हैं, जोधपुर की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, हमें ये भय था कि ये कहीं इवेंट सिटी बन के नहीं रह जाए। जिस हिसाब से शादियाँ यहाँ आ रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, तो अगर ये इवेंट सिटीज़ बन जाएंगी तो लेजर टूरिज्म कहाँ जाएगा? लेजर टूरिज्म के लिए भी जो पर्यटक के लिए था, हमने कहा इसको ग्रामीण एरिया में फैलाया जाए। तो अगर ये सब तरफ फैलेगा तो पर्यटन पूरे राजस्थान में चौमुखी विकास करेगा। इसके लिए आप देखिए नए डेस्टिनेशन जो आने हैं, जिसके ऊपर काम सरकार कर रही है अब हमारे सुझावों पर कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हाड़ौती रीजन, झालावाड़, धौलपुर, इधर आपका बॉर्डर टूरिज्म, सांचू बॉर्डर हो गया, जो सांचू बॉर्डर BSF ने तैयार किया था जब वहाँ पे DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ थे, बीकानेर में पोस्टेड, फिर वो वहीं से रिटायर्ड हुए IG के पद से। उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने सांचू बॉर्डर तैयार किया। यहाँ से हम टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंसी ग्रुप्स लेके 2-2 बार गए वहाँ दिखाने के लिए। तो अब हम पर्यटकों से बात करते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म से कि आप सांचू बॉर्डर देख के आइए। एक अलग ही जोश, एक अलग ही भावना जागृत होती है वहाँ पे जब आप राजस्थान के बॉर्डर पे खड़े हैं और फेंसिंग लगी हुई है, और उस तरफ पाकिस्तानी बॉर्डर दिखती, पोस्ट दिखती है, पाकिस्तानी सोल्जर की आवाजाही दिखती है। तो आपको लगता है कि आपके जो सैनिक हैं वो किस क्या बोलते हैं मुश्किलों में खड़े हैं। अनेक कार्यक्रमों में कुलदीप जी आप एक सूत्रधार के रूप में आप मौजूद रहे, क्योंकि जो पर्यटक हैं, जो विदेशों से, देश भर से जो आ रहे हैं, उनके साथ भी आप मौजूद रहे, साथ साथ में जो प्रशासन है उनके साथ भी मुस्तैद रहे। तो एक सूत्रधार के रूप में आपने जो अनुभव देखे, पर्यटकों का क्या अनुभव होता है, उनके क्या विचार हैं, जो नए नए हमारे पर्यटन स्थल जो हम डेवलप कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं, उनको लेकर उनका क्या रुझान है, क्या कहना है? देखिए, जब पर्यटक राजस्थान आता है तो उसको एक लगता है राजस्थान मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब तकलीफें, पानी नहीं, ऊंट गाड़ी होगी, ये होगी, बीहड़ होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब वो यहाँ आता है, जब हमारे जो ट्रेन गाइड्स जितने हैं वो इतनी बेहतरीन तरीके से राजस्थान को प्रस्तुत करते हैं टूरिस्ट के सामने, और अलग अलग भाषाओं के गाइड्स हैं हमारे, तो जो जिस भाषा का टूरिस्ट आता है उस भाषा में उनको गाइड उपलब्ध होता है। तो वो गाइड जो है उनको फिर बताता है कि राजस्थान के बारे में ये मुश्किलें नहीं है, ये इसका तो चार्म है, इसको देखने दुनिया आती है, आप भी इसी को देखने आए हैं। और फिर वो लोगों के घरों में ले जाते हैं, बताते हैं लोग कितने खुशहाल हैं, कम में भी बहुत खुश हैं। तो वो टूरिस्ट के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कई टूरिस्ट जो होते हैं उनकी तो इच्छा होती है कि महीने भर रहे हैं, 10 दिन रहे हैं यहाँ पे, कई लोग तो बहुत ज़्यादा समय के लिए यहाँ रहते हैं। तो जब वो यहाँ रहना चालू करते हैं, उनको जब पता चलता है कि यहाँ की क्या खूबसूरती है, आप पुष्कर चले जाइए, वहाँ पे महीनों महीनों तक टूरिस्ट रहते हैं, और ग्रामीण विकास में वो मदद भी करते हैं। एक्सपीरियंस टूरिज्म की कुलदीप जी आज बात विश्व पटल पे भी हो रही है। लोग आजकल न सिर्फ लेजर और डेस्टिनेशन वेडिंग के अलावा एक्सपीरियंस टूरिज्म के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान आ रहे हैं। एक्सपीरियंस टूरिज्म है क्या चीज और किस प्रकार से अहम हो सकता है? एक्सपीरियंस टूरिज्म को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको हम बोलेंगे अनुभव साझा करना। जी, आप मेरे गाँव आए, अब मैं आपको कितनी अच्छी कहानियाँ सुना सकता हूँ हमारे पूर्वजों की, हमारे गाँव की, कैसे व्यवस्थित हुआ था।
फिर मैं आपको वहाँ के गांव में वॉक कराने ले जाता हूँ, जैसे आजकल शहरों के अंदर ट्रेंड चला है हेरिटेज वॉक का, जो बहुत सक्सेसफुल ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, हाड़ौती, कोटा सब जगह चलने लगे। बिल्कुल ये जो ट्रेंड चले हैं सर, ये गांव के अंदर जब आप शाम को उनको वॉक कराने ले जाते हैं, गांव में आप जब जाते हैं तो शाम को मंदिरों में घंटियाँ बज रही होती है, पूजाएं हो रही होती है, आप टूरिस्ट को पूजा दिखाते हैं। फिर कहीं शादी हो रही है तो आप शादी के वहाँ चले जाते हैं। और गांव के अंदर और शहर के अंदर जब टूरिस्ट आता है तो शादी वाले भी खुश होते हैं टूरिस्ट आया है, तो वो भी उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं, नहीं नहीं आइए देखिए, आप शादी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टूरिस्ट जब वो नई नई चीज़ें देखता है, कई तीज त्यौहार हो रहे होते हैं, होली दिवाली हो रही होती है, उन त्योहारों के अंदर जब वो जाता है तो ये सब अनुभव साझा करता है, वो ये एक्सपीरियंस लेता है वो। और उसके साथ जो होस्ट होता है वो जब वो स्टोरीज बताता है, आपको मैं बताऊं कि हमारे जयपुर में ठाकुर दुर्गा सिंह जी मंडावा हैं, मंडावा ठिकाने के, और वो पर्यटन क्षेत्र से पिछले 50 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वो इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज बताते हैं टूरिस्टों को, और उनके होटल में भी आप जाइएगा डेरा मंडावा वगैरह में तो वो उन्होंने सब पुरानी चीज़ें रख रखी है। चौपड़ पासा भी होगा तो वहाँ पे सितोलिया खेलने का भी बताएंगे, तो वो कंचे खेलने का भी बताएंगे। अब ये चीज़ें जो विलुप्त होती जा रही है उनको वो जीवित कर रहे हैं, तो वो स्टोरी जब बताते हैं तो टूरिस्ट को भी अट्रैक्शन होता है। फिर पुराने फोटोग्राफ्स आप देखते हैं, म्यूजियम्स आप देखते हैं। और मैं तो धन्यवाद दूंगा सब राज परिवारों को और सबको कि इन्होंने अपने म्यूजियम्स जो तैयार किए हैं उससे आप इतिहास से रूबरू होते हैं, और जो पर्यटक आता है, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं वो भी रूबरू होते हैं। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जोड़ूंगा, अभी मेरे को ध्यान आया कि मैंने पहले भी बात करी थी, महाराजा जोधपुर ने भी, गत सिंह साहब ने भी एक मुद्दा उठाया था, अभी पेपर में भी आया था, और हम भी कई समय से कह रहे हैं कि हमारे जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसके अंदर पर्यटन विषय होना चाहिए, और पर्यटन से हर स्कूल को जोड़ा जाए, और हर स्कूल के पास जो पर्यटन स्थल है वहाँ के बच्चे महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जाके उनको विजिट किया जाए, ताकि उनको अभी से जोड़ेंगे कि पर्यटन आने वाले समय का बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो हमारे बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड व्यवसाय ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, और विश्व की जो स्थिति हो रही है उस स्थिति को देखते हुए हम बहुत सुरक्षित है भारत में। तो जब आप भारत में सुरक्षित है और यहाँ पे पर्यटन इतना आ रहा है, भारतीय पर्यटन इतना है, विदेशी पर्यटन इतना है, तो इसके लिए आप बच्चों को अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो बहुत सुंदर बात रहेगी। बिल्कुल। डेस्टिनेशन वेडिंग की आपने बात की कुलदीप जी, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो नई पर्यटन इकाई नीति है उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग को भी लेकर बहुत उसमें पॉइंट्स रखे गए हैं, बातें रखी गई हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी, और हम बात करें कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भी डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पे अनेकानेक जो राज्य हैं, अनेकानेक जो स्थल हैं, शहर हैं, उनको डेवलप करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, जिसमें मुझे लगता है एफएसटीआर भी उसमें सहयोगी था। तो डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में राजस्थान कितना उभरता सितारा हो सकता है? देखिए, राजस्थान आज देश भर में बात करें तो ऑलमोस्ट नंबर 1 पे है डेस्टिनेशन वेडिंग पे जी। उसका कारण ये कि हमारे यहाँ जो महल और हवेलियाँ और जो बनी हुई है उनको देखने के लोग आते हैं। हर एक का सपना होता है, हर लड़की का, हर लड़के का, कि मैं एक राजा की तरह शादी करूँ या मैं रानी की तरह, राजकुमारी की तरह शादी करूँ। और अगर राजकुमारी की तरह शादी करना तो राजमहल में संभव हो सकता है। तो जिसका जैसा बजट, वैसे हमारे यहाँ राजमहल मौजूद है। अगर आपका बजट कम है तो आप हवेलियों में शादी कर सकते हैं, अगर आपका बहुत बड़ा बजट है तो आप बहुत बड़े राजमहलों में शादी कर सकते हैं। और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर ये पहले स्टेशंस बने हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स के, जहाँ पे कमरे ही नहीं मिलते हैं। मतलब अब ये हो गया है कि 2025 और 26 की शादियाँ बुक होने लग गई हैं। इतना बड़ा चलन हो चुका है राजस्थान में आके शादी करने का। या तो हो सकता है कि यहाँ जो शादियां करने जा रहे हैं उनका डिवोर्स रेट करीब करीब नील हो गया है, तो लोग सुखी ज्यादा महसूस कर रहे हैं, उनके आगे संतान अच्छी हो रही है। तो उसको देखते हुए राजस्थान का कुछ न कुछ तो है चार्म कि वो लोग यहाँ की शादी करना चाहते हैं। पर्यटन विकास की बात करें तो पर्यटन विकास की नजर से, उसके मुद्दे से कितना अहम होने वाला है डेस्टिनेशन वेडिंग? देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से नए नए होटल्स आ रहे हैं जी। जितने होटल्स आ रहे हैं, आप देखिए कि जो ये 78,000 80,000 करोड़ के जो एमओयूज हैं होटलों के लिए हुए हैं। अब 150, 200, 500 कमरे के जो होटल्स आ रहे हैं ये वेडिंग्स ही करेंगे, और जब वेडिंग्स करेंगे तो आप अंदाज लगाइए कि कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वेडिंग के अंदर खाली होटल का कमरा नहीं बिकता है जी। आपका बैंड वाले से लेके, टैक्सी वाले से लेके, गाइड से लेके, फूल वाले से लेके, पटाखे वाले से लेके, पंडित से लेके, खाने से लेके, हर चीज इन्वॉल्व होती है। मतलब हजारों लोगों को उसका काम मिलता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये एक अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवसाय हो गया, राजस्थान का एक नया व्यवसाय चालू हो गया, और इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इसके अंदर अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जैसलमेर में, उससे हमने हमारे सुझाव भी भेजे राज्य सरकार के माध्यम से कि वेडिंग्स को बढ़ाने के, क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वो स्लोगन था, वेड इन इंडिया, भारत में शादी करें जी। उसके लेके एफएसटीआर ने अपॉर्चुनिटीज इन राजस्थान सब्जेक्ट लेके हमने काफी टॉक शोज भी किए थे वेडिंग के ऊपर,
और जो पिछले वर्ष ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार हुआ था, GITB, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इनबाउंड टूरिज्म का फेयर है, उसमें भी वेडिंग थीम थी। और जो RTDM होता है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, वो डोमेस्टिक टूरिज्म का सबसे बड़ा शो जो राजस्थान में होता है, उसके अंदर उसमें भी वेडिंग थीम ली गई थी। उसी के संदर्भ में हमने कई सारे टॉक शोज किए थे। उन टॉक शोज के अंदर हमने वेडिंग को मुख्य धारा में रखा था, और उसको देखते हुए कई सारे टूर ऑपरेटर्स, जब मैंने RTDM किया था, आप यकीन नहीं करेंगे, होटेलियर जितना खुश हो रहे थे, वो कह रहे हमारे 2 शादियां बुक हो गई, हमारे 5 शादियां बुक हो गई। अगर टूर ऑपरेटर आकर शादियां यहाँ बुक कर रहे थे तो ये अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप देखिए। और राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से और उनके साथ मिलकर FSTR ये कार्यक्रम करता है, और हम लोग ज्वाइंटली प्रयास करते हैं कि राजस्थान एक इम्पोर्टेंट प्रदेश उभरता सितारा नजर आए। और मुझे लगता है कि इससे न केवल पर्यटन को गति मिलेगी, निवेश को भी गति मिलेगी, इसके साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी गति मिलने वाली है। प्रदेश की जो हमारे उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री हैं दिया कुमारी जी, उनका कहना है कि आने वाले सालों में राजस्थान का लक्ष्य है, प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हमारे राजस्थान को विश्व पटल पे पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाया जाए, उसको क्रम 1 में लाके खड़ा किया जाए। इसमें कितनी चुनौतियां हैं और क्या क्या अभी और भी कौन से क्षेत्र हैं पर्यटन में जिन पे काम करना आवश्यक है, जिन पे और क्या काम किया जाना चाहिए सरकार द्वारा? देखिए लक्ष्य साहब, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आदरणीय दिया कुमारी जी, जो हमारे जयपुर की राजकुमारी भी हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। तो उनका एक विजन है। वो जब पर्यटन वो उप मुख्यमंत्री बनी थी तो हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, तो हमने उनसे RTDM की बात करी, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही हमारे को। उन्होंने कहा कि आप राजस्थान को राजस्थान में प्रमोट कर रहे हैं, आप राजस्थान को बाहर लेके क्यों नहीं जा रहे प्रमोट करने के लिए विदेशों में? हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप लोग जाइए बाहर। तो अब सरकार के साथ मिलके हम जितने राज्य सरकार के हमारे जो पर्यटन विभाग है, वो 6 इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट अटेंड करता है। उसके अंदर FSTR का प्रतिनिधित्व भी उनके साथ होता है। हम लोग राजस्थान की बात करते हैं वहाँ पे, हम हमारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं करते, हम पर्यटन विभाग के साथ पर्यटन की ही बात करते हैं वहाँ पे। और इससे पर्यटन विभाग का और FSTR का एक आपसी विश्वास जो डेवलप हुआ है, वो नए नए रंग लेके आ रहा है। अभी जो फितूर है जनवरी के अंदर मैड्रिड में, स्पेन में, उसमें करीब करीब सारे स्टॉल्स फुल हो चुके हैं डिपार्टमेंट पेविलियन के। फिर ITB बर्लिन है, फिर WTM लंदन है, उन सब के लिए करीब करीब सारे स्टॉल्स जो हैं राजस्थान पेविलियन में जितनी स्पेस है सब। तो ये प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। और FSTR इनके साथ सहयोग के लिए खड़ा है और साथ साथ चलता है। तो जब आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहिबा ने जब हमसे बोला कि आप विदेश में करिए, तो उनका एक विजन था। उन्होंने कहा कि जब हम ट्रेवल मार्ट करते हैं उसके साथ साथ वहाँ रोड शो भी करें, और रोड शो जब हम करें तो वहाँ पे एक शहर में करके नहीं रह जाएं, उसी देश के 2-3 शहरों में हम जाएं। वहाँ जितने टूर ऑपरेटर्स हैं, जितने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवल राइटर्स हैं, जो मीडिया वाले हैं, और जो अलग अलग स्टेट्स के वहाँ के जो टूरिज्म ऑफिसर्स हैं, उन सबको इन्वाइट किया जाए, उनको राजस्थान के लिए बताया जाए। यहाँ से राजस्थान के फोक डांसर्स, म्यूजिशियंस और राजस्थानी व्यंजन और ये सब चीज़ें लेके जाई जाए, तो उनको राजस्थान से रूबरू कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी सोच है। और क्योंकि अभी विदेशों में जितने इंडिया टूरिज्म के ऑफिसेस थे वो करीब सब बंद हो चुके हैं, तो जो वहाँ एम्बेसीज हैं उनके अधिकारी टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया बात है। पीछे हम पेरिस में थे टॉप रेजा के अंदर, टूरिज्म फेयर के अंदर, तो हमने वहाँ इंडियन जो एम्बेसडर हैं पेरिस में, उनसे मुलाकात हुई थी, वो आए थे, उन्होंने हमें पेविलियन का उद्घाटन भी किया था। तो लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार न केवल राज्य स्तर पे अपितु वैश्विक स्तर पे भी प्रयास किए जा रहे हैं। कुलदीप जी, जिस प्रकार से हमने गहन चर्चा की नीति को लेकर, आपके अनुसार अगर हम ओवरऑल बात करें तो कितनी अहम हो सकती है राजस्थान के लिए नई पर्यटन इकाई नीति? देखिए, नई पर्यटन इकाई नीति अपने आप में एक माइलस्टोन है। इसकी बहुत प्रतीक्षा हमने करी थी और अब हम चाहते हैं कि इसके जितने गेजेट नोटिफिकेशन सब आ जाए। इसके अंदर बस एक मुख्य कमी रह गई है, क्योंकि राजस्थान में इतनी होटल्स हैं कि बड़ी होटलें जो शादियां करा रही, बट छोटी होटलों में रेगुलर टूरिस्ट बहुत ठहर रहा है। और करीब 12 से 14 हज़ार होटलें ऐसी है जो शहर की गलियों में है, शहरों के अलग अलग राजस्थान के और गाँव के अंदर है, और वो UDS से रेगुलराइज नहीं है। उनके पास फायर के लाइसेंस होंगे, उनके पास फूड लाइसेंस है, नगर निगम पंचायत सारे लाइसेंस है, बट UDS के जो लाइसेंस होते हैं वो शहरों के होटलों को नहीं है।
और चूंकि वो पुराने होटल्स बने हुए 20 साल 30 साल 40 साल से चल रहे हैं और शहर उसमें पुराने शहरों में गलियां संकड़ी होती थी, आज भी संकड़ी है, लेकिन उनके अंदर होटल जो चल रहे हैं उनका चार्म है। टूरिस्ट उन संकड़ी गलियों में आनंद करता है जब वो आता है उन होटलों में ठहरने के लिए। आप वेनिस चले जाइए, वेनिस में 4 फीट और 6 फीट की गलियों में भी आपको 4 स्टार 5 स्टार होटल मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ अगर होटल्स हैं तो उनको रेगुलाइज करना चाहिए और उसके ऊपर उसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में देखना चाहिए और उसके अनुरूप अगर वो रेगुलाइज होती है होटल्स तो इससे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वो जो होटल्स वाले हैं वो फिर बैंक लोन भी ले सकते हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। और जो ये होटल्स चलती हैं ये एक सीमित दायरे में चलती है लेकिन अनुशासन से चलती है। आज 80% टूरिज्म जो राजस्थान में आता है वो इन बजट होटल्स में ठहरता है। इन बजट होटल्स के ऊपर जो एक तलवार लटकी हुई है यूडीएच की, उसको हटाया जाए, उनके पास बाकी सारे लाइसेंस हैं, यूडीएच का मिल जाता है तो मुझे लगता है कि नई जो इकाई नीति है उसके माध्यम से जो और भी चीजें हैं पर्यटन विकास को और गति मिलेगी और भी पंख मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान की ऐसी संस्कृति भी रही है पधारो हमारे देश। उसी संस्कृति के साथ में न केवल हॉस्पिटैलिटी को अपितु पर्यटन विकास को भी नई गति दी जाएगी, नए पंख लगेंगे। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार भी संकल्पित होकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है और राजस्थान के बाद में निवेश की जो संभावनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको और प्रमोट किया जा रहा है, उनको और प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा नई पर्यटन इकाई नीति पे। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत आभार, आप पधारे हमारे साथ हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे नए विषय के साथ, नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।